ના પરિણામ જાહેર થયા હતા તો એ અંતર્ગત કંપનીના CFO વિકાસ કોઠારી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। विकास जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर। शुरुआत करेंगे सर रेवेन्यू फ्रंट पर। Q1 में हम एक ग्रोथ देख रहे हैं 8% तक, जो कि एनुअल टारगेट था 19 to 23% CAGR अंटिल 25। कुछ पर्टिकुलर रीजन लग रहे हैं सर आपको इसके पीछे? नमस्कार, तेरा को आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तो Q1 अगर हम देखेंगे तो Q1 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखते हैं रेवेन्यू 8% वृद्धि हुआ है और हमारा ओवरऑल टारगेट जो है 17 से 19% का ग्रोथ का है, जो कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी 8% दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर्स प्रोसीड करेंगे द थिंग्स विल बी इम्प्रूव। और प्रॉफिट इसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का एबिटा और पैट मार्जिन क्रमशः 38% और 48% की वृद्धि हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी का जो पूरा फोकस है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दी मार्जिन एक्सपांशन और जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है जो हमने प्लान किया उसकी दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जी डेफिनेटली सर, एड स्पेंड्स के ऊपर आपका आउटलुक लेना चाहूँगी। टिपिकली 30 to 35 करोड़ जो कि स्पेंड होता है एनुअली ऑन एड्स, और दिस ईयर अब तक 57 करोड़ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? स्पेंड अगर मैं बात करूंगा तो पिछले वर्ष के एडवर्टाइजिंग स्पेंड ₹57 करोड़ से प्रोत्साहित होकर और शेयर ऑफ वॉइस में बढ़ती हिस्सेदारी को देखकर इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 65 करोड़ का बजट रखा है। और इस बजट इस तिमाही में अगर हम बात करेंगे तो इस तिमाही के दौरान कंपनी ने करीब 11 करोड़ रुपया खर्च किया है, जो पिछली तिमाही के बराबर है। तो एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे को शेयर ऑफ वॉइस गेन हो रहा है वो कंपनी के रेवेन्यू एक्सपांशन में काफ़ी मदद कर रहा है। ओके साथ ही विकास सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के फ्रंट पर क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी गए कई क्वार्टर से 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रही है। हमारे दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर जो कि 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमें फॉसेट वेयर का एक्सपांशन जो कि अभी कंप्लीशन होने के ऊपर है, जिससे हमारी कैपेसिटी जो है अभी 3 लाख पीसेस पर मंथ से बढ़कर 4 लाख पीसेस पर मंथ हो जाएगी। और सिमिलरली हमारा जो सैनिटरी वेयर का जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वो कैपेसिटी एक्सपांशन की दिशा में ही है, जो कि जिसके लिए अभी हमने गुजरात में एक लैंड पार्सल शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इसकी अभी ड्यू डिलिजेंस चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 महीने में जो भी उसका अप्रूवल वाला पार्ट और टाइटल डीड कंप्लीट हो जाएगा और देन वी कैन टेक फॉरवर्ड विद रेस्पेक्ट टू इट्स फर्दर एक्सपांशन। जी, तो इसके ऊपर ही सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट जबकि अपने टाइमलाइन के ऊपर कमेंट्स दिए ही है, बट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या रहेगा फ्रॉम सैनिटरी वेयर प्लांट? सैनिटरी वेयर प्लांट जिस तरीके से हम जा रहे हैं तो उस तरीके से उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रफली मीन्स हमारा जो है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 53% ऑफ अवर टोटल रेवेन्यू। ओके, करंट कैश ऑन बुक्स कैसे रहेगा सर, और यूटिलाइजेशन के ऊपर क्या कहेंगे? तो करंट कैश पोजीशन देखेंगे तो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट करीब 755 करोड़ है, जो कि पिछले अगर जून को हम देखें तो वो 556 करोड़ था। तो हमारे पास सफिशिएंट फंडिंग है तो जो हम हमारे कैपेक्स एक्सपांशन और सभी इंटरनल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए पर्याप्त है। ओके, और विकास सर लास्टली जानना चाहेंगे कुछ डाइवर्सिफिकेशन प्लान से कंपनी के जैक्वार इज एंटर्ड लाइटिंग सेगमेंट, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सेरा का शुरू से फोकस जो है वो उसके जो प्राइम पिलर्स हैं सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर में रहा है। और सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर में हम हमारी तरफ से हमारा जो बेस है आइदर एग्जिस्टिंग बेस कंज्यूमर बेस है या हमारे नए प्रोडक्ट का जो बेस है वो बढ़ा रहे हैं। तो हमारा प्राइम फोकस इसमें रहेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइल्स जो है उसमें हमारा 10 से 11% हमारा डाइवर्सिफिकेशन है। तो हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट जो है वो सैनिटरी और फॉसेट पे करेंगे।
और एज अ डाइवर्सिफाइड आर्म जो है वो साइज में हम वी विल स्लोली एक्सपांड। ओके, विकास सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।